Hello guys, welcome back. Now I am going to solve a sum from the Jawahar Navodaya Vidyalaya and our chapter is odd man out. Yes, if you are a student and you are studying the JNV, then this video is very helpful for you. That's why watch this video till the end. Okay, so let's move on our question. Our question to find the odd man out. मतलब यहाँ जो है ऑड में आउट मतलब यहाँ जो अलग सा है, ठीक है, उस अलग सा कौन सा है वो हमें निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहले देखेंगे कि सारे अल्फाबेट्स है या नहीं, मतलब हर तरफ से देखना आपको कि कौन सी तरफ से किसी न किसी को ऑड को निकालना ही है। ठीक है, तो हर तरफ से देखेंगे तो ये सारे जो है क्या है, अल्फाबेट है या नंबर कुछ नहीं है, मतलब इतना तक सही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और नोटिस करोगे तो आप दिखेगा आपको कि यहाँ जो है इनमें से ए यू और ई ये तीनों क्या है, वावेल है। ठीक है, जो नोटिस करके देखोगे तो ये तीनों आपको जो दिखेगा वावेल दिखेगा। लेकिन आपको जो है देखना है तो ये बी, हाँ ये बी जो है ये वावेल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। ये कॉन्सोनेंट है और ये तीनों जो है वावेल है और वो अकेले कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ कहा गया है कि जो यहाँ अलग है ऑड में आउट, मतलब जो अलग है उसको हमें टिक करना है। तो यहाँ अलग कौन सा है, अलग है हमारे ये बी। कौन सा अलग है, ये बी अलग है, तो हम इसको टिक करेंगे। ये बी जो है अलग है क्योंकि यहाँ ये तीनों आप देखेंगे तो ये तीनों वॉवेल है, लेकिन ये अकेले कॉन्सोनेंट हो तो ये तीनों से जो है अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन सा है, बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी। मतलब यहाँ हमारा जो है ऑड में आउट में ऑड कौन सा है, ये बी है, ये बी आउट है। ठीक है, ये तो समझ में आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। सो अभी इस क्वेश्चन में जो है आपको ये बताना है कि इनमें से ऑड मैन आउट मतलब इनमें से अब अलग कौन से आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है, चलो ये भी करते हैं। तो यहाँ पहले देखेंगे सारे अल्फाबेट्स है यानी सारे अल्फाबेट्स है। ठीक है, इतना समझ में आया। आप देखेंगे जो है ये जो वर्ड्स है, हाँ ये वर्ड्स है, इन सब में सेम है या नहीं ये भी आप ये देखेंगे। तो यहाँ ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे और यहाँ भी ऐसे, मतलब कितना है। आप यहाँ यू देखेंगे, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ यू नहीं है और यहाँ भी यू है, वहाँ भी यू है। आप एन देखेंगे, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है। लेकिन इन सब में डिफरेंट क्या है कि यहाँ सब में जो है हम देखेंगे तो यहाँ सब में यू है, यहाँ तीनों में यू है। लेकिन ये जो थर्ड नंबर है इसमें बस यू नहीं है, मतलब ये सबसे ज्यादा अलग है। ठीक है, यहाँ आप एस यू एन, यहाँ भी वही आपको दिखेगा कि वही लेटर है, बस उल्टा उल्टा करके यहाँ लिखा हुआ है एनिमल्स। और लेकिन यहाँ एस एन ओ यहाँ भी कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ अकेला जो है ओ है, मतलब ये आउट में आउट है। क्योंकि आप हर एक में देखोगे तो सेम ही आपको लेटर उल्टे उल्टे लिख के हर एक जो है बॉक्स में दिखेंगे, लेकिन यहाँ अकेला ओ है और यहाँ जो है यू नहीं है, मतलब ये है ऑड। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर ये वाला जो है ये हमारा आंसर है, ये ऑड है, मतलब ये अलग है सबसे। हाँ, इतना समझ में आया। अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे आपको ये निकालना है कि आप इन चारों में से आपको ऑड में आउट कौन सा, मतलब इन चारों में से आप डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है एरो सब में है, ये भी देखना सबसे पहले एरो सब में है या नहीं। ठीक है, तो पहले देखेंगे तो एरो सब में है। ठीक है, मतलब यहाँ तक सब सही है। अब हमें देखना है कि सब में कितने दो, इतना यहाँ कितने एरो है, दो है। तो अब सब में देखेंगे कि सब में दो दो एरो है, तो हाँ यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, मतलब चारों में दो दो एरो है, यहाँ भी सही है। अब एरो की डायरेक्शन को हम नोटिस करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ मतलब सेम सेम। लेकिन ये वाला जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन अगर ये भी नोटिस करूँ तो ये भी आपको दिखेगा ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये और ये और ये तीनों जो है सेम डायरेक्शन में, डायरेक्ट सेम डायरेक्शन में। लेकिन ये बीच का जो है थर्ड, ये थर्ड का जो है यही बस जो है वो दोनों एक ही, दो एरो एक ही डायरेक्शन में, जबकि यहाँ दो दो एरो है और वो भी अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब कोई ऊपर है तो कोई नीचे, डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन ये अकेला एक है जो है
सेम डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा अलग है, तो ये ऑड होगा। ठीक है, मतलब ये आंसर है। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, ये वाला थर्ड वाला होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे सारे क्या है, दो दो एरो, दो एरो जो है, सारे एरो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई भी सेम जो है डायरेक्शन में नहीं है। लेकिन ये अकेला एक ऐसा और एरो है जो कि सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है यही ऑड मैन आउट है, क्योंकि ये दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट सम की तरफ जाएंगे। मैं इनमें से जो है ऑड मैन आउट, मतलब इनमें से आप अलग निकालना है कि आप इनमें से अलग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंदर जो है पहले ये देखना है कि इसके अंदर जो भी है वो एक में कितने ज्यादा है। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मतलब चारों में एक एक के अंदर एक एक जो है शेप है, मतलब यहाँ तक सब सेम है। और अब हम काउंट करेंगे कि अब हम देखेंगे कि एक शेप में कितने सारे लाइन्स है। ओके, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। लेकिन 1 2 3 यहाँ से 3 लाइन, मतलब वही जो है और मतलब वो अलग है, क्योंकि देखेंगे तो इन सबके शेप्स थोड़ा बहुत जो भी है पर सेम है, शेप एटलीस्ट सेम है ऑलमोस्ट, पर वो डायरेक्ट ट्रायंगल है। हाँ, वो डायरेक्ट ट्रायंगल है, इसका मतलब जो है वो हमारा अलग है। तो हमारा और ये हमारा और है, मतलब ये डायरेक्ट जो है ये अलग है, बाकी सब सेम है, बट वही एक जो है अलग वाला है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है फोर्थ होगा, ये फोर्थ वाला होगा हमारा आंसर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अलग है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए और आप अगर जेएनवी में पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस पेज में आने वाली है, इसलिए मेरे पेज को फॉलो कर लेना ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। और अभी के लिए नमस्कार।